हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ जो कि आप अगर घर में सुख समृद्धि चाह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसका बरकत नहीं हो रहा है, आप 10 रुपया कमा रहे हैं, 15 रुपया खर्च हो रहा है, तो इसके क्या उपाय करें कि वो पैसे बचत हुए और कौन से विधि कब करना है, वो कौन से तिथि का, ये मैं बताऊंगी। अगर रोग व्याधि का ठीक करना है, नकारात्मक ऊर्जा हटाना है, तो आप पूनम के दिन पूजा कीजिए। जिस प्रकार से चंद्रमा घटते हैं उस प्रकार से घर का प्रॉब्लम हटता है। और अमावस के दिन पूजा करके और नकारात्मक ऊर्जा हटा के अपन वृद्धि के लिए जो पूजन करते हैं, तो उसे बुद्धि के लिए करते हैं तो बुद्धि बढ़ता है, धन के लिए करते हैं तो धन बढ़ता है। इस प्रकार से तो पहले आप तिथि देख लीजिए, मुहूर्त देख लीजिए कि किस दिन कौन से पूजा करना है। अगर आप घर के समृद्धि के लिए पूजा कर रहे हैं और विद्या के लिए कर रहे हैं, तो आप घर में जैसे 10 रुपया कमा रहे हैं, 15 रुपया खर्चा हो रहा है, बिल्कुल बचत नहीं हो रहा है, इसके लिए आप दीपावली के समय आप पूजन कीजिए। नवरात्रि में ये जो अमावस लगता है उस दिन आप घर में आप शुद्ध जल रख दीजिए, सब घर में घुमाकर मुख्य घर में रख दीजिए। उसको सुबह उठिए और उसमें थोड़ा तिल और ये काली मिर्च 1 चम्मच और काला तिल, ये सब डाल के आप शनिवार के या अमावस के दिन आप पीपल में सुबह उठ के डाल के आ जाए। और ये तो है घर का प्रॉब्लम या घर के समृद्धि नहीं हो रहा है, कोई दोष लगी है, इसके लिए। और उस दिन से आपका ये करना है, जो भी पूजा पाठ करें, अगर नवरात्रि में करना है तो आप नवरात्रि के अमावस के दिन कीजिए और उसके पूजा समय आप शाम को, अगर पहला दिन नहीं कर सकते हैं तो सप्तमी के दिन आप किसी 5 साल, 7 साल और 4 साल के बीच की लड़की हो, जिसमें वो सुंदर हो, उसमें कोई अवगुण न हो, उसमें एकदम स्वस्थ हो और सुंदर हो, देवी की रूप की हो, तो उसकी हाथों में आप कुमकुम ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए, थोड़ा गुलाल ले लीजिए, उसमें थोड़ा इत्र डाल दीजिए और उसमें थोड़ा शहद डाल दीजिए और उसमें पुष्प रहेगा और थोड़ा चंदन रहेगा। ये सब सामग्री आप उसको एक घोल तैयारी कीजिए। घोल तैयारी के बाद उसमें कन्या का दोनों हाथ भिगोकर हथेली और अपना मुख्य दीवार पे दरवाजे के दोनों हाथ का थाप लगवा दीजिए और माँ लक्ष्मी का नाम से जो पेमेंट आ रहा है आपका, 2 रुपया निकालिए, 5 रुपया निकालिए, 11 रुपया निकालिए, जो आपकी श्रद्धा हो वो लक्ष्मी जी के नाम से, आप बरकत के नाम से, गणेश जी के नाम से आप निकाल दीजिए। वो पैसा आपको जब भी गोट पैसा आएगा, 1000, 500, 2000, 10,000, आपके जितने आएंगे उसमें से आप
जितना श्रद्धा है उतना निकाल दीजिए। उसको पहले निकालना है, उसके बाद अपना ज़रूरत के लिए खर्च करना है। ये पैसा अगर इकट्ठा हो रहा है 1000, 2000 या 5000, 10,000 हो जाए, तो उस पैसे को किसी हवन में लगाना है, नहीं तो उसको कोई सोने के आभूषण खरीद लीजिए और इसके माँ लक्ष्मी का स्पर्श करके आप अपना प्रयोग में ले सकते हैं। पर ये पैसे आपको खर्च नहीं करना है। अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो खर्चा कर सकते हैं, तो उसमें आप 5 रुपया 10 रुपया रख के ही उसको बंद कीजिए। उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। अगर उसको कभी देखना है, गिनना है कि कितने पैसे हो गए, तो उसके लिए भी आप उसमें कुछ पैसे डालना होता है। तो इस प्रकार से आप करेंगे उपाय तो आपके बरकत रहेगा। अगर ये लक्ष्मी पूजा के दिन आप पूजा कर रहे हैं, तो इसमें दीपावली के दिन आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। सब दीप तो जलेगा ही, एक दीप आपको अलग से चमेली के तेल में ही जलाना होगा, मुख्य दीप, जिसमें आपको पूरी रात्रि जलाना है। उस रात्रि को आपको एक सुपारी, पान, इत्र और पैसे, उसमें ये छोटा वाला एक नारियल आता है, वो मूली लपट कर, और उसमें बिना टूटा हुआ चावल और हल्दी से एक लिखा हुआ भोजपत्र ले लीजिए, या कोई अपना बरकत के बारे में लिख दीजिए कि हमको इतना रकम के आमदनी चाहिए, लाभ चाहिए लक्ष्मी जी के नाम से। आप स्वस्तिका बना करके, श्री बना करके आप उसमें लिख दीजिए, अपना मनोकामना लिख दीजिए, और लिखने के बाद अपना नाम गोत्र लिख दीजिए, और लिखने के बाद उसको आप उस थाती में आप बंद करके पैसे के साथ रख दीजिए, पूजन कर लीजिए। अपना घर में पूजन हो जाएगा, नहीं तो पंडित द्वारा विधि से करवाइए, तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। आपके कभी पैसे के कारण कोई कार्य अटकेगा नहीं इससे। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप शाम को समय झाड़ू ना करें, गुरुवार के आप पूरी घर का सफाई ना करें, और वस्त्र ना धोएं, और आपको उस दिन सादगी से रहना चाहिए। पूरे घर के भी सफाई नहीं करना है। जैसे कि आप झाड़ू करते हैं तो उस दिन आधी ही झाड़ू कीजिए, पूरी सफाई ना कीजिए। गुरुवार के दिन कोने कोने सफाई नहीं करना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना होता है। और ये रात को आप केश ना झाड़ें, और अपना संयम से रहिए। इसके विधि यही है। और मेरे को बोलने नहीं आता है, पर ये विधि एकदम 100% लाभदायक है। तो ये रहा आपका बरकत के लिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कम नहीं हो रहा है, आपके घर में हमेशा कलह कलेश बना रहता है, मियाँ बीवी के साथ, माँ बेटे के साथ, सास बहू के साथ, तो आप ऐसा कीजिए, आप कैसा भी हो, घर में भोजन आप सभी को एक साथ करना चाहिए। जैसे एक टाइम ही आदमी एक टाइम करें, और इसका नियम बना लें। और ये करने से पहले, जैसे आप अमावस के दिन 1 लोटा जल लीजिए, उसमें काली मिर्च डालिए,
और बेलपत्र लीजिए और अपने घर में, पूरे घर में घुमाते हुए आप शाम के, ये अमावस से एक दिन पहले अमावस के दिन ही करना है। उसको मुख्य घर में रखना है शुद्ध जल, जो कि महादेव जी पर चढ़ सके। और सुबह उठिए, मुख्य आदमी जो घर के सदस्य बड़े हैं उस आदमी, और सुबह स्नान करके और महादेव के मंदिर में, किसी शिवालय में चला जाए और जा कर के हर हर महादेव, और जा कर के अपना बोलिए कि हमारे घर में प्रेम दीजिए और घर में सुख शांति बनाए रखिए। ये कलह कलेश मिटाइए और उन पे एक इत्र का शीशी उन पर ढारिए। ये आपको 7 अमावस को करना होगा, तो आपके ये दूसरे अमावस का ही आपको फायदा दिख जाएगा। ये अनुष्का, आपको दूसरे अमावस से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति का महसूस आपको होगा। और मैं आगे और भी अनुष्का लेके आऊँगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, कि मुझे भी पता चले कि आप सबके मैं दोस्त हूँ और आपका परिवार हूँ। धन्यवाद। जय माता जी।